दोस्तों ये इलाका है नागपुर का विधान भवन और ठीक उसी के पास स्थित संविधान चौक। दोस्तों दिल्ली में जैसे जंतर मंतर वो स्थान है जहां से भारत के नागरिक अपनी आवाज उठाते हैं कि सरकार उनकी आवाज सुन सके, इसी प्रकार से नागपुर में ये संविधान चौक है। दोस्तों ये पवित्र स्थान वही है जहां से आम भारत के नागरिक अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों संविधान चौक पर ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की याद में एक स्मृति स्थल बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत स्थल है ये, और श्री रामानंद जी हमारे साथ थे जिन्होंने हमें इस पवित्र स्थान के दर्शन कराए। दोस्तों देखिए ये सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नागपुर शाखा है और ठीक सामने संविधान चौक। दोस्तों ये पवित्र स्थान गवाह है नागपुर और देश के इतिहास का, जब नागरिकों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई और वो अपने अधिकारों के लिए यहीं बैठकर लड़े। दोस्तों ये संघर्ष स्थल ऐसी जगह स्थित है कि जब भी आंदोलन होते हैं तो ये नॉर्मल शहर की व्यवस्था और ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करते। विचार भी मुड़ते हैं, इसलिए विचारों को जिंदा रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये विचार प्रेरित करने वाले विचार है तो विचार कभी भी लोगों के बीच में जाते रहने चाहिए, नहीं तो विचारों का भी मरण होता है। जैसे इंसान मर जाता है वैसे विचारों का भी मरण होता है। इसलिए हमें इंसान को जिंदा रखने के लिए उसके विचारों को जिंदा रखना पड़ता है। इसलिए बाबा साहब मरणोपरांत भी जिंदा है। बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब हजारों साल में तो सूर्य को तुरंत पैदा होता है। दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान विचारक सदियों में कभी कभार ही पैदा होते हैं और हमें उनके विचारों को हमेशा जीवित रखना चाहिए। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत यहाँ कलाकृतियां बनी हुई हैं जो बाबा साहेब के जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं को अंकित करती हैं। जैसे ये देखिए जब 1927 में महाड़ में बाबा साहेब ने सत्याग्रह किया था कि दलितों को भी वाटर टैंक से पानी मिल सके। और ये सामने देखिए जब बाबा साहेब ने संविधान, भारत के संविधान की कॉपी श्री राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपी। बीच में दिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, दाएं हाथ पे सरदार पटेल जी और बाएं हाथ में श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। दोस्तों बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा भी उन्होंने नागपुर शहर में दलितों को दी। नागपुर में जो दीक्षा भूमि है वो उसी घटना का स्मृति स्थल है। दोस्तों इस स्थान पर बाबा साहेब की बहुत ही बड़ी मूर्ति लगी हुई है जो उनके विचारों को जिंदा रखती है और बाबा साहेब की याद हमेशा सजीव रखती है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है जिस पे माल्यार्पण किया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों हमारे साथ कैलाश जी भी थे, उन्होंने भी कुछ बाबा साहेब से संबंधित यादगार हमसे साझा की। केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति है, 7 करोड़ का सवाल बनाया था इसके ऊपर। क्या सवाल था वो तो शायद मुझे याद नहीं। अरे दोस्तों कई बार होता है समय पर चीज याद नहीं आती, लेकिन ये सवाल संबंधित था 1921 में बाबा साहेब द्वारा पूरी की गई थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन के बारे में। दोस्तों ये आप देख रहे हैं सामने विधान भवन जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र चलता है, और ये सामने भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका लगी हुई है। जो भारतीय नागरिकों के अधिकार हैं वो सारे अधिकार यहाँ पर एक पटल पर लिखे हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए जब 13 अप्रैल 2013 में संविधान चौक का नामकरण समारोह हुआ था तो उस समय का ये पत्थर यहाँ लगा हुआ है और इस पे VIPs के नाम लिखे हुए हैं जो उस समय यहाँ मौजूद थे और उन्होंने इस स्थल का नामकरण किया संविधान चौक। दोस्तों संविधान चौक पर कुछ महत्वपूर्ण दोस्त हमें मिले, हमने उनसे बात की संविधान चौक के बारे में। आइए आपको भी उनसे मिलवाता हूँ मैं। विनोद शिवाले जी से मिले और इनसे पूछते हैं कि इस स्थान का क्या महत्व है, क्योंकि हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पे खड़े हैं। भारत का दिल कहलाता है नागपुर और हम बिल्कुल भारत के सेंटर में खड़े हैं और बाबा साहब के लिए ये समर्पित छोटा सा स्थान है। तो भाई साहब बताइए क्या बताना चाहेंगे आप इस स्थान के बारे में। पहली बात तो ये है कि ये देश का एक 0 माइल का कहलाया जाता है, जिसका मील का पत्थर बाजू में लगा है जी, साथ में ही।
बाबा साहब का पुतला है, सामने में रिजर्व बैंक है, जो बाबा साहब की देन है जी, साथ में विधान भवन है बाजू में। और ये जो प्रीमाइसेस आप देख रहे हैं, इस प्रीमाइसेस में हर कोई संगठन या जो भी लोगों पे अन्याय होता है तो वहाँ के यहीं पर आकर वो अपना आंदोलन चलाते हैं। ये आंदोलन के लिए स्पेशल रखी गई जगह हो गई है, मतलब दिल्ली में जंतर मंतर, हाँ जैसा दिल्ली में जंतर मंतर है उसी टाइप का ये नागपुर का संविधान चौक है और देश का एकमेव संविधान चौक है। क्या बात है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, देखा हमने। साथ में हम मतलब वो जैसा दिल्ली के संसद पे ये जो लगा है वैसा ही प्रियम्बल हमने यहाँ बनाने का बोले थे, प्रयास किए थे और बन चुका है, अभी खाली उसका इनॉग्रेशन हुआ। बहुत बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। जो भी देशवासी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें जरूर अपनी ज्ञान में ज्ञानवर्धन होगा। धन्यवाद, धन्यवाद मनोज जी। मेरे साथ विजय शेंडे जी भी हैं, इनके पास भी बहुत अच्छी बात है बताने के लिए, तो मैंने कहा आप भी बताइए देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे। विजय जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप जिस स्तर पे खड़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत देश के लिए, विदेश के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पुतला है इसको काफ़ी वर्ष हो गए, इसको बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नागपुर में जो स्थान चुना था दीक्षा भूमि करके, जहाँ दलितों को और पिछड़ों को यहाँ बुद्ध धर्म दिया गया था, उसके बाद दीक्षा भूमि के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान चौक है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि हर पर्यटक जब दीक्षा भूमि आता है तो यहाँ पर आना नहीं भूलता संविधान चौक पर। उसका एक महत्व और भी है कि 0 माइल, जहाँ दुनिया की 0 माइल जो चालू होती है, नागपुर शहर का सेंटर है ये, और यहाँ हर तरह के आंदोलन होते हैं, कोई भी समाज रहे कोई भी रहे, सभी अपने अपने तरीके शांतिपूर्वक ही उसी के करते हैं। जैसे बुद्ध धर्म में बताया गया कि शांति के साथ अपनी लड़ाई लड़ना है, उसी हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर दलितों को जो पिछड़ों को बताया था, उसी तरह यहाँ पर हमारे नागपुर शहर में संविधान चौक पे उसी तरह के हर धर्म के लोग आके अपनी शांतिपूर्वक अपनी मांग रखते हैं, अहिंसा के विरुद्ध नहीं रखते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। हमारे साथ प्रशिक आनंद जी भी हैं जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो हमने कहा ये मौका छोड़ नहीं सकते, आप भी कुछ बताइए जो बहुत वैल्यू ऐड करेगा इस वीडियो में। जी सर, सबसे पहले सबरम जय भीम। देखिए आप जिस भूमि पर अभी जो खड़े हैं हम लोग, तो यह भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। यह वो दीक्षा भूमि है। हालांकि लोग इसे संघ भूमि करके प्रतिक्रांतिवादी जो प्रचारित करते हैं, तो वह उनका जो प्रचार है वो इस तरीके से है ताकि दीक्षा भूमि का जो महत्व है ऐतिहासिक तौर पे, जो इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने की जो शुरुआत जिस भूमि से हुई है, वह शुरुआत ही इस भूमि से है, यही वो दीक्षा भूमि है। और यह नागपुर जो है यह नागों का शहर रहा है, क्योंकि इस देश में जो क्रांति और प्रतिक्रांति की जो लड़ाई है जो हुई है और होते आ रही है, वो आर्य और नाग लोगों के बीच में हुआ करती थी। ऐसा बाबा साहब ने अपने दीक्षा भूमि के जो स्पीच में है उस दिन के 14 अक्टूबर 1956 को और 15 अक्टूबर 1956 को वो सारी बातें कही हुई है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि नाग लोग जो थे, आप जो कहना चाह रहे हो कि वो हमारे मूल निवासी थे जिनके अधिकारों को छीन लिया गया, तो उनके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, ये आप कहना चाह रहे हो? जी, कैसा है कि इस देश की जो सांस्कृतिक जो लड़ाई है अगर देखी जाए तो इस देश में कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के तहत पॉलिटिकल, सोशल और बाकी अन्य लड़ाइयाँ हमें नजर आती है, जबकि होना नहीं चाहिए। हाँ, तो दूसरा कोई बाबा साहब का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस देश में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, और वो जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है वो ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म के बीच में है, और यही वो भूमि है। आप यहाँ देखते हैं, यहाँ जो मैदान है वो कस्तूरचंद पार्क से कहते हैं, इसका पहले नाम मोहन पार्क हुआ करता था। तो 1942 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो स्थापना है, ये बिल्कुल पास में वो जो ग्रीन सिग्नल जो दिख रहा है, बिल्कुल उसी को लगकर जो ग्राउंड है उसको मोहन पार्क कहा जाता है। 17-18-19 जुलाई 1942 को यहीं पर बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आंदोलन को शुरुआत की। उस वक्त जो पहले जो प्रेसिडेंट रहे वो एडवोकेट एन शिवराज जी थे। और पूरा का पूरा इतिहास अगर आप देखोगे तो यह आंदोलन की भूमि है, आंदोलन का सेंटर है। जैसे कि आपने कहा कि देश की धड़कन, देश का दिल यहाँ है, तो यही से वह मूवमेंट आगे जाती है। और इसीलिए संघ का मुख्यालय भी जानबूझकर प्रतिक्रांतिवादियों का जो गढ़ रहा है वो यही है कि बढ़ते, लेकिन उन्हीं को हम क्रांतिवादी जो लोग हैं, समता
भूमि के जो लोग हैं इस देश में, तो यह हमारा आंदोलन हम उस ढंग से आगे बढ़ाते रहते। और बाबा साहब ने जो प्रबुद्ध भारत का जो मिशन जो हमें जो दिया हुआ है, आंदोलन एक अस्पृश्यों का आंदोलन कहा जाता था, लेकिन उसके बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के डिसोल्यूशन के बाद में हमारा जो आगे का जो आंदोलन है उसको डिसोल्व करने के बाद में वह रिपब्लिकन आंदोलन करके आगे बढ़ा, और वही हमारा मूल आंदोलन है। हम इस बात को समझना बेहद जरूरी है, और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे हम इस बात को आगे नहीं लेके जा सकते आंदोलन की भूमिका को। तो यह इस दृष्टिकोण से नागपुर का एक अनन्य साधारण महत्व है। यही वही भूमि है नागपुर जिस दिन 3 अक्टूबर 57 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का इसी भूमि में एक गठन हुआ और वो स्थापना हुई। इसलिए नागपुर का एक अनन्य साधारण महत्व इस देश के इतिहास में है और हमेशा आगे भी जरूर रहेगा। मुझे भी ये लगता है कि बाबा साहब ने जो ये संविधान लिखा, एक एक कॉपी हर हमारे भारतीय नागरिक को पढ़नी चाहिए, जिसे उससे अपने अधिकारों का पता चले कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। तो उसको कभी लगेगा ही नहीं कि ये अन्याय के खिलाफ जो वाद प्रतिवाद हो रहा है वो एक लड़ाई है। उसको ये लगेगा कि ये पॉजिटिव संघर्ष है। और आज हम बड़े लकी हैं कि हम यहाँ पे संविधान चौक पे खड़े हैं और आप लोगों से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।